देखो प्रश्नावली 3.3 का दूसरा सवाल। इसमें 2x प्लस 3y बराबर 11 और दूसरी इक्वेशन 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए एक इक्वेशन और है y बराबर mx प्लस 3 हो। यानी इसमें इसमें x और y का मान रखना है, इसमें से निकाल के फिर m की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो माना यह समीकरण 1 है, यह समीकरण 2 है और यह समीकरण 3 है। तो सबसे पहले 1 में से 2 घटा दो। देखो ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। विलोपन विधि से करते हैं क्योंकि वो आसान है। तो ठीक, इसमें कोई वो नहीं है कि प्रतिस्थापन से करना है। एग्जाम में भी यदि स्पेशल लिखा आ जाए कि प्रतिस्थापन से करना है तो ही करना, नहीं तो आप विलोपन से कर सकते हैं। इसमें देखो ये कैंसिल, ये प्लस ये माइनस, प्लस के 3 और प्लस के 4 ये हो जाएंगे 7y, प्लस के 11 और प्लस के 24, 11 और 24 हो जाएंगे 35। इसमें ये जो चेंज किया ये मानना, ये नहीं माननी, इनका कोई मतलब नहीं है। तो y का मान जो है वो आ जाएगा 35/7 5। तो जो y है वो आ गया 5। ठीक है, क्या क्या हमें ये लिख देना, समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर। ठीक है, अब देखो ये y का मान दोनों इक्वेशन में किसी में भी रख दो, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखो 2x प्लस 3y की जगह 5 बराबर 11। ये हो जाएगा 2x 3 5 15 बराबर 11, 2x 11 माइनस 15, 2x बराबर -4 और x का मान आ जाएगा -4/2 यानी -2। तो x आ गया हमारा -2। ठीक है, x भी आ गया, y भी आ गया। इसको x और y को 3 में रख दो। यहाँ पे देखो जो 3 आई, अपना समीकरण नंबर 3 था उसमें, तो लिख देंगे x और y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 कौन सा है, ये वाला। y की जगह रखो 5, m की जगह m ही रहने दो, x की जगह -2 और प्लस के 3 है, इस इक्वेशन में रखा है। 3 पहले देखो, कई बच्चे क्या करते हैं, अब इस -2 को इस पहले देखो 5 बराबर है -2m प्लस 3। कुछ बच्चे पता है पहले m को इधर ले आएंगे या फिर -2 को इधर ले आएंगे। पहले जो प्लस वाला इसको इस साइड लेके आओ। ठीक है, बाद में ये आएगा। और इनको लाओगे तो दोनों को साथ लेके आओ, ये नहीं है खाली 2 को ले आओ, पहले गुणा करो इनकी। तो पहले 3 आएगा इस साइड, 5 - 3 बराबर -2m, 5 में से 3 गए 2 -2m, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/-2। और ये माइनस वाले जब गुणा या भाग में जाते हैं ना तो चेंज नहीं होते, खाली प्लस माइनस में जाते हैं जब चेंज होते हैं। तो 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया -1। तो ये निकाल दिया हमने m का मान। ठीक है, कर लोगे। ठीक है, अगला देखो प्रश्न नंबर 3 है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। यानी पहले तो हमें क्या बनाने हैं, समीकरण बनाने हैं खुद, और हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी इन्होंने बोल दिया कि प्रतिस्थापन द्वारा ही करना है। तो तीसरे का जो पहला है वो देखो,
दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो देखो माना पहली संख्या कितनी है x, ठीक है। दूसरी संख्या माना दूसरी संख्या कितनी मान ली y है, यानी एक x मान ली और एक y। दोनों संख्याओं का अंतर यानी जो हमारा x माइनस वाई दोनों का अंतर वो दे रखा है 26, ठीक है। और एक संख्या दूसरे की 3 गुनी यानी जो x है मान लिया पहली संख्या और दूसरे की 3 गुणी यानी 3 गुना है। यह समीकरण 1 ले लेंगे और यह समीकरण नंबर 2। तो देखो इसमें x का मान है हमारे पास, यदि x का इसमें रख दें तो उत्तर आ जाएगा आराम से। तो लिख दो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 1 में x का मान क्या 3y रख दो, 3y माइनस वाई बराबर 26। 3 में से 1 गया 2y बराबर 26। y का मान आ जाएगा 26/2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी y आ गया हमारा 13, ठीक है। समझिए y 13 आ गया तो y का मान यदि 2 में रख दे तो x का आ जाएगा, या इसमें रख दो, किसी में रख दो, आपकी मर्जी, ठीक। मैं 2 में रख रहा हूँ। y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो x बराबर है 3, y की जगह 13, तो x की वैल्यू 13 थी 39। अब जो लिखी थी ना वो लिखनी है। देखो पहली संख्या x, तो हमारी जो संख्या है कौन सी आ गई 39 और 13, ठीक है। कर लोगे। अगला देखो दूसरा इसका, दूसरा देखो ये है दो समपूरक कोण। सबसे पहले देखो समपूरक कोण क्या होते हैं। समपूरक कोण होते हैं वे होते हैं जिनका योग कितना हो 180 हो, ठीक है। तो इसमें दो समपूरकों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो देखो माना छोटा कोण मान लिया x है, और माना जो बड़ा कोण है वो है y। समपूरक जिनका योग 180 हो, यानी एक इक्वेशन तो आ गई हमारी, इन दोनों का योग कितना होगा 180, क्योंकि ये दोनों कितने हैं समपूरक कोण है, ठीक है। ये हमारा समीकरण नंबर 1 आ गया। और क्या बोला है, जो बड़ा कोण छोटे कोण से, यानी जो बड़ा कोण है ये रहा, जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 अधिक है। ये 18 अधिक है, हमें बराबर करना है। तो यदि इसमें 18 जोड़ दूँ दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे। अब ये बड़ा है 18 डिग्री, यदि मैं इसमें भी 18 जोड़ दूंगा तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो वही हो गया ना, जो बड़ा कोण है छोटे से 18 डिग्री अधिक है। ये हो गया समीकरण नंबर 2। देखो ये ऐसे हुआ है, मान लिया ये 12 था, ये था 7, तो ये बराबर करने थे हमें। ये इससे 5 अधिक है, देखो 5, तो इसमें 5 जोड़ दूंगा बराबर नहीं हो जाएंगे। ऐसे ही 18 अधिक था तो इसमें 18 जोड़ दी तो बराबर हो गई, ठीक है। ये रफ काम है, इसको छोड़ो।
अब देखो जो y का मान है यदि हम समीकरण 1 में रख दें तो सही है, तो यहाँ लिख दो y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ रख दो x प्लस y की जगह क्या रखना है, ये x प्लस 18 बराबर 180। x और x हो जाएंगे 2x, 18 को उस साइड ले जाओ, 180 माइनस 18 तो 2x, 180 में से 18 गए 162, x का मान आ जाएगा 162/2, 2 8 16, 2 एकम 2, यानी x का मान आ गया 81। अब x का 81 आ गया, x का मान समीकरण 2 में रख दो, x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो 2 में रखेंगे, यहाँ देखो तो y आ जाएगी हमारी x की जगह 81 जमा 18, 81 और 18 आ गए 99। तो आखिर में लिख देंगे आता है छोटा कोण 81 डिग्री और जो बड़ा कोण है वो है 99 डिग्री। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका दूसरा पार्ट। अब देखो तीसरा, तीसरे पार्ट में देखो क्या होगा। तीसरे में है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले व 6 गेंदें, यानी बल्ले और गेंद की बात है, खरीदी है तो लिख देंगे माना बल्ले का मूल्य x रुपये और गेंद का मूल्य y रुपये। ठीक है, हो गए दोनों। अब एक बल्ले का और एक गेंद का लिख लिया हमने। टोटल कितने खरीदे हो देखो, इसने खरीदे हैं 7 बल्ले, एक का x है तो 7 का कितना होगा 7x और 6 गेंदे यानी 6y, क्योंकि एक गेंद का मूल्य y, 6 का 6y, 3800 रुपये में खरीदी। समीकरण नंबर 1। और आगे है 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 में खरीदी। यह समीकरण नंबर 2। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो गेंद और बल्ले का मूल्य ज्ञात करना है भाई। देखो पर इसमें प्रतिस्थापन करिए तो प्रतिस्थापन से ही करेंगे। पहला देखो समीकरण 1 लेंगे पहले, सात एक्स 6y को उस साइड ले जाएंगे, 3800 माइनस 6y। अब 7 को x बराबर है 3800 माइनस 6y बटे 7। पहली इक्वेशन से x का मान निकाल लिया। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब देखो इसका मान जिसमें से निकाला उसे दूसरी में रख दो, पहले में से निकाला है तो इसमें रख दो। लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो 2 में रखो, इसमें 3 x की जगह ये पूरा 3800 माइनस 6y बटे 7 प्लस 5y
बराबर है 1750। देखो 7 से कट नहीं रहा तो अंदर गुणा कर दो इसके। 3 जीरो जीरो, 3 जीरो जीरो, 3 आठे 24, 3 3 9 और 2 11। 3 किसके साथ कर दी, अब माइनस 3 किसके साथ, 3 6 18 वाई बटे में 7 प्लस 5 वाई बराबर है 1750। अब देखो, अब कई बच्चे क्या करेंगे, इस 7 को सीधा इस साइड ले आएंगे, पर देखो पहले पूरे के नीचे होना चाहिए, यानी पहले यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा, दोनों के नीचे होगा ना 7, फिर ले जाएंगे इस साइड। अब ऐसा थोड़े खाली इसको ले जाएंगे यहाँ पे, ये पहले इन दोनों को नीचे लाओ, यानी इसका एलसीएम लिखो, तो इसका एलसीएम आएगा 7। इस 7 एकम 7, तो ये तो ऊपर ऐसे कैसे आ जाएगा, इसके नीचे 1 के 7 से भाग दो, 7 7 के ऊपर गुणा, 5 7 35 वाई बराबर 1750। अब देखो दोनों सबके नीचे 7 है, तो अब ले जाओ 7 को इस साइड, ये हो गया 11 400, 18 35 में से 18 गए 17, और 7 के उस साइड गुणा, 7 0 0, 7 5 35, 7 7 49 और 3 52, 7 एकम 7 और 5 12, 11 400 को इस साइड ले आओ, 17 वाई 12 250 माइनस 11 400, 17 वाई, 0 में से 0, 5 में से 0 5, 12 में 4 गए 8, बाकी 0, वाई का मान आ जाएगा 850 बटे 17, 17 5 85 और 0, तो जो वाई है वो आ गया 50 रुपये। ठीक है, वाई का मान अब तो किस में रख देंगे, 3 में, यहाँ देखो वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर तो ये हो जाएगा x बराबर है 3800 माइनस 6, वाई कितना क्या रखना है 50, और बटे में कितना है 7, तो ये हो जाएगा x बराबर है 3800, 6 5 30 बटे 7, 3800 में 300 गए 3500 बटे 7, 7 एकम 7, 7 5 35 और 2 0, x का मान आ गया 500 रुपये। तो आखिर में लिख देंगे जो माना था, x क्या माना था, बल्ले का मूल्य, और y गेंद का, तो लिख देंगे अतः बल्ले का मूल्य 500 रुपये, गेंद का मूल्य 50 रुपये। ठीक है, ये हुआ हमारा प्रश्न नंबर 30, इसका तीसरा पार्ट। ठीक है, अब देखो इसका चौथा पार्ट। चौथे पार्ट में देखो, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 तथा 15 किलोमीटर के लिए 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो देखो इसमें क्या निकालना है, तो नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा। तो देखो, माना नियत भाड़ा होता है जो सबसे लिया जाता है x रुपये, और माना जो अतिरिक्त भाड़ा है वो है y रुपये। हो गई दोनों बात। तो अब देखो क्या बोला इसमें,
10 किलोमीटर दूरी के लिए। अब देखो नियत भाड़ा सबसे लिया जाएगा। पहले 10 किलोमीटर गया है तो देखो नियत तो सबसे लिया जाएगा और अतिरिक्त कितना लिया जाए, जितना वो गया है। 10 किलोमीटर गया है तो 10y। ठीक है, कितने रुपए दिए उसके? 105। समीकरण नंबर 1। उसके बाद क्या किया उसने? 15 किलोमीटर, यानी नियत तो इससे भी लिया जाएगा और अतिरिक्त गया 15 किलोमीटर और उसने रुपए दिए 155। यह समीकरण नंबर 2। अब देखो वही है, प्रतिस्थापन से करना है तो समीकरण 1 से x की वैल्यू निकाल लो। x बराबर हो जाएगा 105 माइनस 10y। यह हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब लिख दो x का मान, जो ये x का मान है समीकरण कि इससे निकाला है पहले से, तो दूसरी में रख दो। 2 में रखने पर तो देखो इसमें रखना है, x की जगह ये रखना है तो ये हो जाएगा 105 माइनस 10y। x की जगह रख दिया। अब आगे क्या है? प्लस के 15y बराबर 155। तो ये 105 को उस साइड ले जाओ और 15 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 5y। और ये 155 माइनस 105, 5y बराबर हो जाएगा 50। y का मान आ गया 50/5, 10, यानी y आ गया हमारा 10 रुपये। ठीक है, अब जो y का मान है इसे रख दो समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर पेपर में ये वाली लाइन यहाँ लिखनी है और ये वाली लाइन इसके नीचे। ठीक है, तो रख दो 3 में। x आ जाएगा 105 माइनस 10, y की जगह 10, तो ये हो जाएगा 105 माइनस 10 दाएँ 100, तो x का मान आ गया 5 रुपये। ठीक है, तो क्या क्या माना था? y तो था अतिरिक्त भाड़ा, तो यहाँ लिख देंगे अतः नियत भाड़ा 5 रुपये और जो अतिरिक्त भाड़ा है वो आ जाएगा 10 रुपये। ठीक है, और इसमें आगे बोला है अब कि 25 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, तो यहाँ यहीं कर लेंगे। देखो अब क्या बोल दिया? 25 किलोमीटर के लिए, तो 25 किलोमीटर के लिए नियत तो सबके लिए है और 25 किलोमीटर के लिए यानी 25y। ये हो गया। x और y का मान हमें ये रहा, x की जगह रखो 5 और y की जगह रखो 10। ये हो गया 5 जमा 250, तो ये हो गया 255 रुपये। उसे 25 किलोमीटर के लिए 255 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका 4th पार्ट। ठीक है, 5th देखो। फिफ्थ पार्ट में है जो कि हमारा आंसर वाला है। अब देखो, यदि किसी भिन्न के अंश और हर तो माना
उसका जो अंश है वो है x और जो हर है वो है y। तो हमारी जो भिन्न होगी वो क्या होगी, x बटे y, यानी ऊपर अंश होता है नीचे हर होता है। अब देखो क्या बोला है, यदि हम अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दें, यानी अंश में भी 2 जोड़ दिया, हर में भी 2 जोड़ दिया, तो 9/11, तो वो जो भिन्न थी वो बन गई 9/11, यानी x में भी 2 और y में भी 2 जोड़ने पर कितना हो गया, 9/11। अब देखो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, 11 की x के साथ होगी तो 11x, 11 की 2 के साथ होगी 11 दूनी 22, अब y की 9 के साथ 9y और 2 की 9 के साथ 18, y x 11x, 9y को इस साइड ले आओ माइनस का हो जाएगा, 22 को उस साइड ले जाओ, 18 माइनस 22, इक्वेशन आ गई 11x माइनस 9y बराबर -4, समीकरण नंबर 1। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो आगे क्या बोला है उसने, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दें, यानी अब की बार क्या किया, x में भी 3 जोड़ दिया, हर और y में भी 3, तो 5/6 हो गई। ठीक है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसकी गुणा इसके साथ, इसके साथ 6x, 6 3 18, 5y और 5 3 15, वही है, y वाले को इस साइड ले आओ और 18 को ले जाओ उस साइड, ये हो गया 6x माइनस 5y बराबर -3, समीकरण नंबर 2। प्रतिस्थापन से करना है, तो देखो इससे x की वैल्यू निकाल लो, इसमें रख दो, तो निकालो 11x, 9y उस साइड चला जाएगा, -4 प्लस 9y, x 11 गुणा में तो इस साइड ले आओ भाग में, यह आ गया समीकरण नंबर 3। अब जो समीकरण 3 है इसका मान यहाँ रख दो, 1 में से निकाली है तो 2 में रख दो, 2 से निकालते तो 1 में रख देते, इसको रख दो इसमें, तो 6x की जगह रख दो -4 प्लस 9y बटे 11 -5y बराबर -3, लिख दियो ये बात। x का मान किस में रखा है, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, ये यहाँ से कट नहीं रहा तो इसके अंदर गुणा करवा, 6 चौक 24, 6 निम 54 बटे 11 -5y बराबर -3। कई बच्चे पता है क्या करेंगे, इसकी गुणा इसके साथ करेंगे, 11 6 66, ऐसे मत किया करो, जब भी गुणा हो तो डायरेक्ट ऊपर की ऊपर कर दो, नीचे के नीचे। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई जब होती है जब बीच में इक्वल टू का साइन होता है। ठीक है, अब देखो इस 11 को इस साइड नहीं ले जाना, इसके नीचे 1 लिखो, पहले पूरे के नीचे एलसीएम लो, एलसीएम आएगा 11, इसकी और इसकी गुणा नीचे, अब इसकी गुणा इसके साथ, ऐसे कैसे आ जाएगा, 1 की गुणा किसी के साथ करो सेम आएगा, और 11 की गुणा इसके साथ, 11 5 55y बराबर -3। अब देखो पूरे के नीचे तो ले जाओ 11 को उस साइड, -24, 54 में से 55 गए तो माइनस के y, और 11 तिये -33, -24 को उस साइड ले जाओ, ये हो गए -y, -34 प्लस के 24, -y बराबर है -9, माइनस से माइनस कैंसिल, y का मान आ गया 9।
ठीक है। अब जो y का मान है समीकरण 3 में, किसी में भी रख सकते हो आप, इसमें भी, इसमें भी, मैं इसमें रख रहा हूँ। रखने पर तो देखो x बराबर आ जाएगा -4 + 9, y की जगह 9/11 इसमें रख दिया। तो x बराबर आ जाएगा -4, 9 9 81/11, 81 में से 4 जाएंगे 77/11, तो x का मान आ गया 7। तो हमें तो भिन्न ज्ञात करनी थी, तो भिन्न तो कौन सी हमारी, यहाँ पे एक बार लिख लो, जो भिन्न थी वो थी x/y, यानी अंश/r इसमें रख दो। जो भिन्न अतः जो हमारी भिन्न है वो आ गई x 7/y यानी 9, ये आ गई हमारी भिन्न। ठीक है। देखो इसका लास्ट पार्ट जो है, जो ये जो वाला है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, आप हमें क्या ज्ञात करनी है, जैकब और उसके पुत्र की वर्तमान आयु। तो माना जैकब की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। ठीक है। 5 वर्ष बाद, यहाँ लिख देंगे 5 वर्ष बाद। बाद का मतलब बाद हो चाहे पश्चात हो, एक ही बात होती है। ठीक है। जैकब की आयु, यानी जो जैकब की आयु है उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, हमें हमेशा बराबर करना होता है। इसमें कह रखा है कि जो जैकब की आयु है 5 वर्ष बाद, 5 अब फिलहाल 5 x वर्ष है, 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 5 साल जुड़ जाएंगे इसमें, दोनों में जुड़ेंगे। तो मान लिया अभी इनकी आयु 10, इसकी 50 है, इसकी 10 है, तो 5 साल बाद की बात है, यानी 5 साल दोनों में जुड़ेंगे। ठीक है। इसमें है उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यानी इसकी आयु अभी कितने अपने, ये इसके पुत्र की है और ये जैकब की है, यह 3 गुनी है 5 वर्ष बाद, यह 3 गुनी हमें बराबर करनी है, तो 3 से गुणा कर दो इसके पुत्र को। ठीक है, समझ गए। ये 3 गुनी थी तो 3 से इसको गुणा कर दें, दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे। तो कर दो सोल्व, x + 5 3y और 3 5 15, x y को इस साइड ले आओ और 5 को उस साइड ले जाओ, यह हो जाएगी x - 3y = 10, समीकरण नंबर 1। ठीक है। अब क्या बोला उसने, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले। 5 वर्ष पहले इन दोनों की आयु कितनी होगी, इसकी जैकब की होगी x - 5, 5 साल घटा दो दोनों में से, y - 5। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी ये 7 गुनी थी। अब हमें दोनों बराबर करनी है, तो 7 से गुणा कर दो उसके पुत्र को, हो गई दोनों बराबर। तो ये हो गया x - 5 7y - 7 5 35, तो वही है, y को इस साइड ले आओ और ये हो जाएगा -35 + 5, यानी x - 7y बराबर कितने बचेंगे, -30। कुछ बच्चे यहाँ प्लस कर देंगे इसको, वही गलती हो जाएगी।
अब देखो ये माइनस है ये प्लस, तो जो दोनों घटेंगे, जो बड़ा होगा उसका साइन आएगा। ठीक है, अब वही है, हमें प्रतिस्थापन लगानी है। तो क्या करो, इसमें से x की वैल्यू निकाल लो। तो x बराबर 3y को उस साइड भेजो, ये आ गया समीकरण 3। तो अब जो ये x का मान है, एक में से निकाला, दो में रख दो। समीकरण 2 में रखने पर तो x की जगह रखो ये 10 प्लस 3y, x की जगह रख दिया। अब क्या है, माइनस के 7y बराबर है माइनस के 30। 10 का उस साइड जाने दो, और यहाँ देखो फिर वही 3 प्लस का 7 माइनस का, दोनों साइन अलग है तो घटेंगे। और साइन कौन सा आएगा, 7 में से 3 गए 4y, साइन वो आएगा जो बड़ा होगा। 3 का प्लस है, 7 का माइनस, तो बड़ा माइनस। ये हो जाएगा -30, और इस साइड जाएगा ये भी माइनस का, माइनस के 10। y का मान आ जाएगा -40 बटे -4, माइनस से माइनस और 4 एकम 0, यानी जो y का मान है वो आ गया 10 वर्ष। अब y का मान 3 में रख दो, y का मान समीकरण 3 में रखने पर यहाँ रख दो, x बराबर आ जाएगा 10 प्लस 3, y आई है हमारी 10, तो x हो गया 10 जमा 10 दिए 30, x आ गया 40 वर्ष। तो ये बात है ना, y का मान ये इसके नीचे रखनी है, लिखनी है पेपर में, और इसके नीचे फिर ये, मैं तो ऐसे समझा रहा हूँ, इस हमारे यहाँ लिख दिया, नहीं तो ये ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, कहीं आप भी ऐसे ही कर दो। अब x किसकी आयु थी, x तो थी जैकब की, तो आखिर में लिखना है ये, इन सब के नीचे आता है जैकब की जो वर्तमान आयु है वो है 40 वर्ष, और उसके पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो आई है 10 वर्ष। ये नीचे लिखना होता है लास्ट में। ठीक है, तो हमारी जो प्रश्नावली 3.3 थी वो कंप्लीट हो गई।